इजराइल और ईरान के बीच जंग अब उस मुकाम तक पहुंच चुकी है जहां इंसानियत और कूटनीति दोनों ताकतें सहम गई। ताजा घटना है अस्पतालों और नागरिक इलाकों तक जंग का फैल जाना। इजरायली एयर स्ट्राइक में सीरिया और लेबनान में मौजूद ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाब में ईरान ने इजराइल के दक्षिण शहर बेयरशेबा में एक अस्पताल और नागरिक रिहायशी इलाकों में मिसाइलें दागी। नतीजा, सैकड़ों नागरिक घायल हुए, दर्जनों मर गए, पूरे क्षेत्र में हाहाकार त्राहिमाम मच गया। इजरायली अस्पताल में हमले से लगभग 200 से ज्यादा लोग घायल और दर्जनों गंभीर हालात में। ईरान के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक इजरायली जवाबी हमलों में अब तक 650 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है, करीब 2000 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। दोनों देश युद्ध की सीधी रेखा पार कर चुके हैं, जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अगले 2 हफ्तों में फैसला करेंगे कि अमेरिका सीधी जंग में उतरे या नहीं। रूस, चीन दोनों देशों ने सीरिया और लेबनान में तनाव कम करने और सीधी जंग से बचने का अनुरोध किया है। यूरोपीय संघ जेनेवा में ईरान और यूरोपीय विदेश मंत्रियों के बीच शांति वार्ता जारी, मगर फिलहाल कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया। ईरान में इंटरनेट सेवाएं लगभग पूरी तरह ब्लॉक कर दी गई। संयुक्त राष्ट्र और ICRC जैसे संगठन नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में लगे। भारत समेत अन्य देशों के नागरिकों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि जंग में फंसे लोगों का सुरक्षित लौटना बेहद मुश्किल होता है। अगर तनाव कम नहीं हुआ तो यह युद्ध सीरिया, लेबनान और गाजा तक फैल सकता है। अमेरिका या अन्य देश सीधी जंग में कूद पड़े तो यह महायुद्ध का शक्ल ले लेगा। युद्ध का असर भारत और दक्षिण एशिया में क्या हो सकता है? अगर इस पॉइंट पे बात करें तो भारत के लिए यह युद्ध सीधा खतरा नहीं है, मगर कूटनीति और नागरिकों की सुरक्षा दोनों मुश्किलें लाएंगे। तेल सप्लाई प्रभावित होगी, भारत में ईंधन और महंगाई बढ़ सकती है। अगर जंग लंबी चली तो भारत जैसे देशों को शांति स्थापित करने या नागरिकों को बचाने में कड़ा फैसला लेना होगा। अब सवाल है कि क्या यह विश्व युद्ध में बदल सकता है? तो अगर अमेरिका सीधी जंग में कूदा तो रूस और चीन जैसे देश भी ईरान के साथ अप्रत्यक्ष या हो सकता है सीधी भागीदारी निभाने लगे, और सीरिया और लेबनान में फैलती जंग पूरी अरब दुनिया और यूरोप तक पहुंच सकती है। तो इसका फैसला तो भविष्य के गर्त में है। क्या यह महायुद्ध बनेगा कि नहीं बनेगा? आशा हम यही करते हैं कि यह युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो, मिडिल ईस्ट में पीस एस्टैब्लिश हो और ह्यूमन राइट्स बचे रहे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।